हेलो, आज जानते हैं कि ये वायरल फीवर क्या है यार। इतना कंफ्यूजिंग है, हर जगह हो रहा है कि मुझे भी वायरल फीवर हो गया, आज की छुट्टी लेनी है, मुझे भी वायरल फीवर हो गया। तो ये होता क्या है वायरल फीवर? तो ये आम जनता में, नॉर्मल लोगों में बड़ा कंफ्यूजिंग है, घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चों को इतना हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि वायरल फीवर जो है सिंपल वायरसेस के कारण हो रहा है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता। पहले कहते थे कि तेज फीवर आ रहा है तो इन्फेक्शन होगा, टाइफॉइड होगा, हमें एंटीबायोटिक्स देनी है, पर आजकल हाई फीवर में भी कहते हैं नथिंग टू वरी, इट इज वायरस। तो पहले इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके सिम्टम्स में जो बुखार आता है वो लो ग्रेड भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है। कपकपी चढ़ना, सर्दी खांसी होना, साथ ही साथ शरीर टूटना, सीवियर बॉडी पेन, हेडेक होना बहुत जोर से, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं और साथ ही साथ डायरिया भी हो सकता है। इतने प्रकार के इसके सिम्टम्स हैं, तो मैम कैसे जानेंगे कि कौन से वायरस से हमें क्या हो रहा है? तो पहले हमें डरना नहीं है, सब वायरसेस एक ही प्रकार के हैं। शुरू के 3 दिन में सबके सिम्टम्स कॉमन ही रहते हैं। इतने वायरसेस हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1, देन वी हैव स्वाइन फ्लू, एडेनोवायरस। बट हमें ये जानना कि किस वायरस से हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले जो हमारा मेन इसका सिम्टम है फीवर, उसे मैनेज करना होता है। तो बच्चों में पैरासिटामोल इज द बेस्ट मेडिसिन जो आप दे सकते हैं इस वायरल फीवर को कम करने के लिए। साथ ही साथ अगर बहुत तेज फीवर हो जाता है तो कई बारी बच्चों की स्पॉन्जिंग भी करनी पड़ती है, पानी की पट्टियां करनी पड़ती हैं बच्चों में ताकि फीवर उतर जाए। लिक्विड्स इंटेक ज़्यादा रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स दें, घर का बना खाना दें, फल दें, सब्जियां दें, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इस समय कमज़ोर हो जाता है, तो वो भारी खाना पचा नहीं पाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर फिर भी बुखार 3 दिन से ज़्यादा है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? किसी भी अंग से खून आना, जैसे नाक से नोज ब्लीडिंग होना, गम ब्लीडिंग होना, मसूड़ों से खून आना, यूरिन स्टूल के थ्रू खून आना, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर फीवर के साथ साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो हमें तुरंत कंसल्टेशन करना है। अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो भी हमें कंसल्टेशन करना है, ओवर द काउंटर ड्रग्स अपने आप नहीं लेने। और अगर इम्यूनिटी वीक है, कोई भी और बीमारी है, साथ में सिस्टिक फाइब्रोसिस है या फिर बच्चे को डायबिटीज़ है, बड़ों में आर्थराइटिस है, तो भी हमें तुरंत कंसल्टेशन करना है और घबराना नहीं है। आखिरी बात, मैम इस वायरस से बचे कैसे? पूरी जगह वायरस ही वायरस है, तो याद रखना है ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है मोस्टली केसेस में, यानी ये मुंह के थ्रू फैलता है या अगर छींकते हैं तो फैलता है। तो हमें अपनी साफ सफाई, सैनिटेशन का खूब ख्याल रखना है। अब कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे डेंगू वायरस है, वो मच्छर से फैलता है, तो जब भी डेंगू वायरस का सीजन आता है तो हम कहते हैं कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, बच्चों को मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाओ, नेट्स का इस्तेमाल करो, फुल बाजू के कपड़े पहनाओ जब बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं। तो इन्हीं प्रिकॉशंस को लेते हुए हम वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे क्लीन। जितना क्लीन रहेंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, उतनी जल्दी हम वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सो हैव अ सेफ डे। बाय।